हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे होंगे जो गन्ना कटाई करने के बाद गेहूं लगाते हैं। जैसे पेड़ी गन्ना कटाई करने के बाद गेहूं लगाते हैं, तो कुछ और फसल लगी हुई है तो उसकी कटाई के बाद गेहूं लगाते हैं। तो ऐसे किसान साथी यानी जो देर से गेहूं की बुआई करते हैं, यानी पिछेती गेहूं की बुआई करते हैं, तो आप उसमें पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, बुआई के समय क्या ध्यान देना है और कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। अगर आप बुआई कर चुके हैं तो आगे आपको क्या करना है, मतलब बुआई से कटाई तक संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान साथियों को मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो किसान भाइयों अवश्य देखिएगा और कोई भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट भी करिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सबसे पहले बात बुआई की ही करते हैं। देर से बुआई मतलब आप मान सकते हैं दिसंबर या जनवरी के प्रथम सप्ताह या 10-15 जनवरी तक भी हम गेहूँ लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप देर से बुआई करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको पैदावार तो कम मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखिए। आप पैदावार में उतना ज़्यादा कमी नहीं लाएंगे, कुछ आपको अच्छा पैदावार मिल जाएगा। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, पिछेती किस्में ही चुनिए। अगर आप पिछेती बुआई करते हैं, देर से बुआई करते हैं, दिसंबर जनवरी में बुआई करते हैं, तो पिछेती किस्म का ही चयन आपको करना है। अगेती वाली किस्म पिछेती में लगाएंगे तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा, आपको ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई कि हाँ, आपको देर से बुआई करना है तो कौन सी किस्में लगानी है। अब सब जगह पे अलग अलग मौसम, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से किस्में बनाई जाती है। तो जो जिस जगह के लिए अनुकूल वैरायटी हो उसी का चयन करिएगा। पहली बात, अच्छी किस्म का चयन करिएगा और समय से आपको, मतलब पिछेती में भी समय से ही, बहुत देर में बुआई नहीं करना है। ऐसा ही नहीं कि हाँ आप फरवरी में बुआई करेंगे तो कहाँ अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो कोशिश करिए समय से और पिछेती किस्म का चयन करिए। इसके साथ साथ कुछ खादों के बारे में आपको बता देते हैं जिसका इस्तेमाल आप करिए। बुआई के समय 55 किलो डीएपी खाद का इस्तेमाल करिए। एमओपी पोटास 60% वाला आपको इस्तेमाल करना है, 25 से लेकर 30 किलो। साथ में आपको इस्तेमाल करना है यूरिया, लगभग 20 से 25 किलो, मतलब आधा बैग यूरिया आपको बुआई के समय भी देना चाहिए। अब इसके साथ कोई भी ग्रोथ प्रमोटर जो आते हैं उसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। आप चाहें तो सागरिका डाल सकते हैं, सागरिका जेड प्लस प्लस लगभग आपको 8 से 10 किलो डालना है, या फिर आप सागरिका गोल्ड भी डालना चाहते हैं तो भी 8 से 10 किलो डाल सकते हैं। अब दोनों में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड पाया जाता है, जिससे पौधे के जड़ों का विकास थोड़ा और तेज़ी से होता है। बाकी दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो दोनों में से कोई भी एक आपको बुआई के समय 8 से लेकर 10 किलो आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो भी हम खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं वह 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। तो ये 3-4 खाद बुआई के समय डालना है। इसके बाद पहला पानी 20 से 30 दिन पे लगाना है। पहला पानी लगाने के बाद यूरिया डालना है, साथ में जिंक वगैरह डालना है। तो यूरिया 40 से 45 किलो, साथ में जिंक 33% वाला लगभग 5 से 7 किलो आपको ये पहले पानी के बाद इस्तेमाल करना है। हमेशा यूरिया सिंचाई के बाद इस्तेमाल करना है। और जो पानी आप लगाते हैं, पानी बहुत भरिएगा नहीं। पहला पानी अगर आप बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो पौधे पीले हो जाते हैं। तो पहला पानी हल्का हल्का ही आप लगाइएगा। तो यहाँ पे यूरिया हो गया लगभग आपका 40-45 किलो, जिंक हो गया 33% वाला 5 से 7 किलो। किसान साथियों, इसके साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 5 किलो। अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में हरियाली, अच्छा फुटाव, कल्ले का विकास अच्छे से होता है। और भी ये बहुत सारे कार्य करता है। फास्फोरस और नाइट्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। पौधे में अच्छे से हरापन लाने में, पौधे को भोजन बनाने में काफ़ी ये मदद करता है। तो ये 3-4 खाद आप पहले पानी के बाद डालेंगे तो अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा, अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव होगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ एनपीके के बारे में। तो पहला एनपीके 19-19-19 लगभग 25 से लेके और 35 दिन के अंदर आपको प्रयोग कर देना है। 1 से लेके 1.5 किलो पर एकड़ तक यह एनपीके डालिएगा। अगर आपकी फसल अच्छी है तो आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत कमजोरी दिख रही है, पौधे अच्छे से चल नहीं रहे हैं, तो एनपीके आप डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा एनपीके डालने से पहले आपको यूरिया डालना होता है। तो यानी दूसरी सिंचाई पे आपको यूरिया फिर से डालना होता है 40 से 45 किलो। मान लीजिए आपकी फसल पहला पानी लगाने लायक हो गई है और आपने बुआई के समय पोटास वगैरह नहीं डाला है, तो पहले पानी पे भी आप पोटास 25 से 30 किलो डाल के इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे दूसरा पानी, मैंने बता ही दिया, दूसरा पानी जब आप लगाते हैं तो फिर से यूरिया आपको देना होता है लगभग 40 से 45 किलो। दूसरा पानी 40-50 दिन पे हम लगाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा एनपीके हमें क्या देना होता है। तो दूसरा एनपीके आपको
NPK 05234 देना होता है, जिससे आपकी बालियों का निर्माण सही से होता है। इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में करना होता है। साथ में बोरोन अगर डाल देते हैं तो और अच्छा लाभ मिलता है। बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम या 125 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन अच्छे से होता है, जिससे दाने का भराव बाद में सही से होता है। तो ये 2 खाद आपको बालियाँ निकलने से पहले डालना है, इसका आपको स्प्रे करना है। और उसके बाद में जब बालियाँ बाहर आ जाती हैं तो NPK 0050 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे अच्छा लाभ मिलता है, सभी दाने का भराव अच्छे से होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने बुआई से लेकर कटाई तक आपको जानकारी प्रदान कर दी। खरपतवार नियंत्रण भी आपको करते रहना चाहिए और समय समय पर सिंचाई करते रहेंगे, समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आप भी अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।